भैया बग्गा बग्गी आ चुके हैं और इस समय कंटेंट है इनका क्या? कंटेंट है इनका सिर्फ और सिर्फ सासू अम्मा। लग रहा है कि ननंद रानी से कुछ अब अनबनी हो गई है। सासू अम्मा सासू अम्मा सासू अम्मा। वैसे कल 1 तारीख में उसने बोल दिया था कि 2026 में मेरा बॉन्ड देखने को मिलेगा सासू अम्मा के साथ। तो क्या हम मान लें कि सासू अम्मा के साथ बॉन्ड देखने को मिलेगा? कितना ज़्यादा बॉन्ड देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और जो टाइटल है वो ये है, न्यू ईयर का पहला दिन बना सिर्फ खास सासू माँ के कारण। तो सासू अम्मा ने क्यों खास बनाया न्यू ईयर का पहला दिन, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। कभी तुम लोग भी कुछ खास कर दिया करो। हाँ, वैसे तो बहुत खास किया करते हो, कंजूसी के रिकॉर्ड तोड़ा करते हो और वहाँ पे जाते हो खाने पीने के लिए, तो भंडारों में ऐसे 2-2 3-3 दिन के लिए खाना ले आते हो। ऐसे हो तुम लोग। मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि छोटी से अभी इनका उतना प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा है, तो सासू अम्मा चल रहा है इनका। हो हो सकता है। ऊपर से भाई इन्होंने क्या बोला, ऊपर से इन्होंने बोला कि 2026 को ये यादगार बनाएंगे। तो ये किस प्रकार से यादगार बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, है ना, कि भाई यादगार है या फिर साजिशकार है। क्योंकि साजिश इनकी रुकेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होएंगे 2026 में भी। 2017 से लेके अभी तक हम इनको देख रहे हैं। कह रही थी तो जैसे कि कभी होता कोई बीमार हो जाता, कोई लाचार हो जाता, कभी कुछ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि 2026 ऐसा जाए कि लोग याद करें कि वाओ क्या साल था। तो वाओ क्या साल करने के लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप मेहनत करेंगे तभी आप ये बोल पाएंगे कि वाओ क्या साल था, हैं? ऐसे तो नहीं ये हो पाएगा कि वाओ क्या साल था। बाकी देखते हैं भाई साहब, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। वाओ क्या साल वाली बात आ पाती है कि नहीं आ पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। तो आगे क्या होता है दोस्तों। लेक्चर देने के बाद बग्गी कह रही थी आज बारिश भी हो गई है हमारे यहाँ, नए साल के दिन पहले दिन बारिश भी हो गई है। अच्छा जी, मानते हैं, चलो नए साल के दिन भगवान इंद्रदेव ने कृपा कर दी। तभी से छोटी एकदम कुड़कुड़ा रही थी, कांप रही थी 31 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को बारिश होने वाली थी। मैं क्या ही बोलूँ। बोल रही थी कि खाने के लिए मम्मी जी ने बोला, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। इस प्रकार की चीज़ें इनकी खाने तक की ही पहुँच रह पाती है। तो बोल रही थी, मम्मी कह रहे थे कि चलो आज हम कहीं बाहर खा के आते हैं, लेकिन हम इतना बाहर खा चुके हैं ना, तो हमारा कहीं खाने का मन नहीं था, इसलिए हमने मम्मी को मना कर दिया। रियली बग्गी, तुमने, मतलब क्या बताएं भाई साहब, कैसे हो सकता है कि तुम खाने को मना कर दो। अब अगर सासू अम्मा बना के खिला रही हैं बग्गी को तो अच्छा हो गया। पहले हालांकि उन्होंने ऑफ़र दिया था कि चलो हम लोग बाहर खा के आते हैं, तो बग्गी ने यही बोला कि भाई नहीं नहीं, हम बहुत बाहर खा चुके हैं, बाहर नहीं खाते हैं। तो भाई इसने शायद बर्तन वर्तन करे थे, बाकी लोगों ने हेल्प करी थी। पूरी सब्जी बनाने में भी ऊपर नीचे वाले लग गए होंगे, क्योंकि पूरी सब्जी भी बनाने के लिए भाई बहुत बड़ा टास्क चाहिए इनको, कि आसान चीज़ नहीं है कि तुम तुरंत तुरंत ये सारी चीज़ें बना लो। तो इसलिए इनका जो है पहला दिन अच्छा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है सबने मिलजुल के काम किया। तो इनको लग रहा था कि 1 तारीख को मिलजुल के काम करने से पूरे साल हम मिलजुल के काम करेंगे, ये वाली फीलिंग आ गई होगी। भाई तुम्हारे घर में सब एक से बढ़कर एक हैं, कब किसके ईगो हर्ट हो जाए, कब किसको का बुरा लग जाए ये पता नहीं है ना। तो तुम मान नहीं सकते हो। ये जो तुम अभी हुलू लुलू कर रही हो, एक दिन मम्मी ने सब्जी पूड़ी बना के खिला दी, वही के बाद जिस दिन मम्मी जी कुछ ना करें या फिर मम्मी जी ऊपर चली जाएं तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा, और मम्मी जी खिला दें तो एकदम तुम बाग बाग हो जाती हो। तो देखो ये सारी चीज़ें
पता चल रही हैं और अभी इतनी सी चीज़ को लेकर एकदम पगला गई। छोटी छोटी चीज़ों पे आती है यहाँ पर रिएक्ट करने, बताने, एकदम खुश भी हो जाती है। और जैसे छोटी से छोटी चीज़ें मम्मी जी इनके लिए ना करें तो मुंह सुझा लेती है। कल तो मम्मी जी ने एक चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी कि भैया अगर घर में कुछ कहा सुनी होती है, आपस में बहसा बहसी होती है तो मैं चुप होती हूँ, बग्गी चुप नहीं होती है, मम्मी जी चुप होती हैं तब जाके मामला शांत होता है। तो भैया और क्या चाहिए बग्गी को कि आराम से सासू अम्मा चुप हो गई, तब जाके भाई बग्गी को सुकून मिला। बग्गी चुप होती नहीं है, सास को चुप करा के चुप होती। और अभी तो भाई सासू अम्मा चूल्हे में अक्सर रोटी वोटी बना ही देती हैं। काम वाम मतलब इनकी जितनी औलादें हैं मम्मी की सब निखटती हैं, सब काम के लिए मम्मी से प्यार करती हैं। एक वहाँ शिमले वाली, अच्छा शिमले वाली दिख नहीं रही दोस्तों, अब पता नहीं वो पटना चली गई है या गुप्त रूप से ऊपर टंडीले वाले दूसरे रूम में है, या ससुराल चली गई है, या फिर शिमले में बनी बैठी है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर शिमले में होगी तो मम्मी 2-4 दिन बाद फिर से फुर्र हो जाएंगी। गाड़ियाँ तो दोनों ही समय यहीं पर है, और अगर आई है तो फिर वो छुपी हुई होगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि फिर से झूठियंका शर्मा का चैनल दिखने लगा। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी कि क्या वाकई में आ गई हैं चाय की चर्सी फिर से, क्योंकि एक सेकंड में चेक करके ज़रूर से ज़रूर। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहा है यार, पता नहीं किसको दिख रहा है इनका सर। ये पुराना वाला चैनल है, झूठियंका का हिमाचली चैनल करके जो है, जिसमें 10 वीडियोस हैं। ये पुराना चैनल है, ये नया चैनल नहीं है। चाय की चरसिन वाला चैनल अब नहीं है, मुझे तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ सर्च करो तो हमारे सबके चैनल आ रहे हैं, दीदी का चैनल आ रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि झूठियंका का चैनल है। अब उसने हाइड कर दिया है, कब अनहाइड करेगी ये मुझे नहीं पता। हो सकता है नोनौना जी जैसे थोड़ा मोड़ा कुछ तालमेल हो जाए तब करे, या फिर अगर इनका कोई गेम प्लान है सिर्फ व्यूज़ के लिए तो 2-4 दिन बाद अनहाइड करके फिर से ये कुछ कर दें, वो दूसरी बात है। वो कब होगा कब नहीं होगा ये तो भाई वक्त बताएगा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। खेत खलिहानों में काम दिखा के ये का दिखाना चाह रही थी हैं, ऊपर से उल्टी पुल्टी बातें करना, इतनी ओवर एक्टिंग करना। सास कह रही मीठा नहीं बनाया तो कुछ मुंह नहीं बना के मीठा बना सकती, बातें बना रही। आज आपको बर्फ़ी खिलाऊंगी, सॉरी गाइस, बर्फ़ी खिलाऊंगी, फलाना ढिमकाना खिलाऊंगी। खेतों विच काम कर रही है तो वहाँ पे जाके वहाँ बकवास कर रही है। मेरे को तो बहुत गुस्सा लग रही थी भाई जब तो बकवास कर रही थी। और उसके बाद ये डायलॉग कि गाइस मैंने मीठा नहीं बनाया तो क्या हुआ, मेरी नंद ने तो बनाया है, मैं वहाँ जाके ठूसूंगी। हाँ हाँ, ठूसो ठूसो, हाँ बढ़िया, ऊपर जाके ठूसो, आराम से ठूसो। तुमने आज इतनी ओवर एक्टिंग करी, मतलब यही तुम्हारी रियलिटी है क्या बग्गी? उससे पहले एक्टिंग करती थी सीधी सादी होने की। अभी भाई साहब तुम्हारी पूरी रियलिटी निकल के आ रही है साफो साफ। पहले जो तुम थी वो दूसरी थी, अब जाके शायद रियल चेहरा आया है। और अगर अभी तुम एक्टिंग कर रही है तो ये एक्टिंग ज़्यादा दिन काम नहीं आएगी। मैंने नहीं बनाया तो क्या हुआ गाइज, मैं नंद के यहाँ जाके खा लूँगी। नंद ने बाउंड्री रखने को बोली हैं, कुछ लिमिटेशन में रह लो, नहीं तो कोने दिन धोए देगी वॉशिंग पाउडर निरमा, फिर तुम एकदम से धो जाओगी, फिर तुमको समझ में आएगा। हद मचा रखी है भाई साहब तुम लोगों ने। कतई सुनने वालों में से नहीं हो, ना ही समझने वालों में से हो। समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, और ना ही समझोगी ना तो समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझे, और आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा तुमको ना समझी का कीमत चुकाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। पागलपन की तो ये हद पार चल रही है अभी, जिस तरीके से ओवर एक्टिंग। या अगर पहले आप रियल थी, अभी अगर आप रियल हैं तो पहले आप फेक कर रही थी भोला भाला बन के, और अगर अभी रियलिटी है तो भाई साहब महान है। फिर तो आप ये फैमिली ये फैमिली फिर आप डिज़र्व करती हैं, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। मतलब ऑसम यार, ऑसम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। सास के साथ कैसी बातें करनी है तमीज़ है नहीं, सास के साथ तो आप ऐसे बातें करती हैं जैसे दोस्त के साथ बातें कर रही हो।
मम्मी जी कुछ बोल सकती हैं ओवर, क्योंकि वो आपकी सास हैं, लेकिन आप इस तरीके से ओवर बोल रही हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मम्मी जी से गोभी कटवाना है भाई, ये सारी चीज़ें अचार वचार डाल के मम्मी जी बना रही तो अच्छी हैं। मम्मी जी खेतों बिच काम कर रही, मम्मी जी भुर्जी बना रही हैं, मम्मी जी तुम्हारे बाकी के काम कर रही हैं, तब अच्छी हैं। हाँ, यही मम्मी जी अगर स्टेटस लगा दें तो मम्मी जी बुरी बन जाएंगी। तो बग्गी वाकई में तुम्हारी यहाँ पर जो दिख रही है वो असलियत दिख रही है। तुम्हारा जो टाइप है ना, बहुत अजीब हो गया। अब तुम नींबू और दुनिया भर के अचार याद कर रही थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब कुल मिला के तुम बस बैठ के खाना चाहती हो, और मतलब कुल मिला के बैठ के खाना चाहना कितनी अजीब बात है। जवान होके भी बूढ़ी हड्डियों खेतों में भी काम करें, सोचो, और उसके बाद घर में भी आके काम करें। इनके सबके मूली के अचार, भुर्जी के अचार, छोटी के साथ हैं तो ऊपर काम करें, बड़ी के साथ हैं तो शिमले में काम करें। मतलब भाई मम्मी जी का तो अपने काम ही करने में उनका ऐसे जीवन बीतने वाला है, हैं सारी औलादों को खुश करने में। मतलब कमाल है। बहू के आने से थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन ये बहू आने के बाद मम्मी जी का तो और भाई लगी पड़ी है। अब समझ में आया है कि किस प्रकार से इनका स्पेशल बना है न्यू ईयर। भाई इतना सारा खेतों में भी काम किया, फिर बाहर तुम्हारा आदमी खेतों में काम करके आता है, फिर घोड़े बेच के सो जाता है बिस्तर पे, नहाता धोता भी नहीं, कपड़े भी नहीं चेंज करता, मलिच्छा है। तुम्हार बेडशीट भाई कितनी मलिच्छी होगी पता नहीं, राम जाने। तुम हाइजीन को लेकर तुम लोग क्या ही है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। भाई बहुत अजीब हो तुम, बहुत ज़्यादा। चमचागिरी कर करके तुम यहाँ तक बढ़ोगी, तो ऐसे बढ़ने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा खुद का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। तुम सास के यहाँ काम कराओ, नंद के यहाँ ऊपर जाके बेशर्मों की तरह हलवा खाओ। उसने कितना खुले मुंह बोला कि बाउंड्री होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमसे ज़्यादा बेशर्म कौन ही इंसान है वैसा। मुझे नहीं लगता फिर कोई और बेशर्म है। तुम बहुत एक नंबर की बेशर्म हो। और खेतों बीच जब तुम मम्मी जी के साथ बात कर रही थी, तो भाई वो जब क्लिप मैंने देखी मुझे बहुत ही अजीब लगा कि भाई तुम बहुरिया हो। सास तुम्हें थोड़ा मोड़ा ऐसा वैसा बोल सकती हैं, और तुम मम्मी से उल्टा पुल्टा बोल रही हो। जब वो मीठा बनाने को बोल रही थी तो थोड़ा सा तुम मीठा कुछ बना सकती थी, है ना। बहुत अजीब तुम्हारा बिहेवियर है। तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है, तुमने तमीज़ बेच खाई है बग्गी। तुम इस प्रकार की व्यक्तित्व की मालकिन होगी मुझे पता नहीं था, हैं। दिनों दिन तुम्हारी बदतमीजियों वाली चीज़ें हमको बिल्कुल रास नहीं आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। मजाक से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा था जब ये बोला गया कि छोटा सा काम था खाना बनाने का, वो भी हमने बांट लिया। आलू की सब्जी मैंने बना ली, मम्मी ने पूड़ियाँ सेक ली, दीदी ने आटा गूँथ दिया। मतलब भाई साहब कमाल है, तुम लोग इतनी आलसी हो। अरे तुम्हें तो मम्मी जी को आज स्पेशल ट्रीट देनी चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए, न्यू ईयर का दिन था। मतलब मुझे तो एक एक क्लिप देख के हंसी आ रही थी। क्या बताया जाए, तुम बग्गी तुम्हारी असलियत जितने हम देख रहे हैं उतने ज़्यादा हमें बहुत अजीब लग रहा है। इतना पछतावा होता है तुम्हारी बकवास चीज़ें सुन के देख के, मतलब हद हो गई। धनिया तोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए आलू की सब्ज़ी में धनिया भी नहीं पड़ा। अब तोड़ने कौन जाए धनिया भाई साहब, तोड़ने जाए फिर धोए वोए, है ना, मिट्टी अगर होगी तो फिर साफ़ करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए जैसी है वैसी बना लो भाई साहब, ऐसे थोड़ी बनता है। अब वो काम बांटा नहीं गया होगा नहीं कि धनिया कौन लाएगा, कौन तोड़ेगा, कौन काटेगा, कौन धोएगा, इसलिए धनिया नहीं पड़ी। मैं तो कह रही हूँ क्या ही बताएं, बहुत बकवास ब्लॉग बनाया है बग्गी तुमने। दिनों दिन 2026 में तुम नीचता का प्रतीक दिखा रही हो। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि तुम्हारी ब्लॉगिंग बहुत ही इस प्रकार की हो जाएगी जिसको कोई देख ही नहीं पाएगा। फिर इस प्रकार के जो काम करोगी कौन देखना चाहेगा भाई।
ये सब्जी ऐसे दिखा रही थी तुम जैसे पता ही नहीं क्या बना रही हो। इस प्रकार की सब्जी देख के हम बिल्कुल तर गए। एकदम पीस पास के एकदम वैसी वाली सब्जी बनाई गई थी। सब्जी को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ग्रेवी बनाई गई है, एकदम आलू किसने रीढ़ मार दे गई थी। वो वाली पूरी ठीक है, भंडारे वाली सब्जी बनती है लेकिन इस प्रकार से भी नहीं बनती है कि वो एकदम ग्रेवी जैसे दिखे। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल ग्रेवी जैसे दिख रही थी। और इनके सारे काम ऐसे हैं, सब्जी को काफ़ी टाइम तक दिखाया इसने चलाते हुए, आलू डालते हुए। जैसे कि थोड़ा सा भी काम करती है ना तो दिखाती ज़रूर है। फिर मम्मी जी चूल्हे पे काम करते हुए मुझे नज़र आए। बढ़िया आराम से। फिर थाली दिखी, प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा आई थिंक दही था, और फिर चम्मच से चलाते हुए, और 4-5 पूड़ी दिखी। दबा के भाई खाया गया है। ये था इनका न्यू ईयर, मम्मी जी से काम करवा के, और थोड़ा मोड़ा जो है अपना हिल डुल लिए हैं, है ना। फिर चाय वाय बना देती हैं कि भाई मम्मी के लिए चाय बना देते हैं। शीरा आजकल इनके यहाँ बहुत बन रहा है। सब्जी लेने आते हैं इकट्ठे तो मम्मी लेती हैं, ऊपर ये लेके जाती हैं। कुल मिला के बस धूप गर्मी, और मम्मी जी जब देखो कभी बेड पे बैठ के काम कर रही हैं, कभी प्याज छील रही हैं। सब कुछ तो मम्मी जी करके दे रही हैं। भाई तुम कर क्या रही हो? मटर छीलने में भी सहयोग चाहिए। कभी कोई आ रहा है, कभी नंदरानी, तो कभी घर के प्राणी, मतलब नंदरानी को भी आसानी के थोड़ा मोड़ा काम करके ठूसने को मिल जाता है। और इस प्रकार से इनका जीवन यापन चल रहा है भाई साहब। तो ऐसे अब समझ में आ रहा है कि भाई ये भी एक नंबर की आलसी ही है। अगर तुमको लगे कि नहीं आलसी नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये भी एक नंबर की आलसी है पूर्ण रूप से। बस मम्मी जी इनके यहाँ पर काम करने में कामकाजी हैं, बाकी औलादें सब निखट्टी हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आने वाली भाभी हो। भाभी भी निखट्टी ही मिली। सब कुछ छिला छिलाया बना बनाया, बस इनको बनाने में ही नानी याद आ जाती है। अचार तो मम्मी जी कर रही काट कूट के हैं, बस तुम ठूसोगे ज़रूर भर भर के। गोभी का अचार, फलाने का अचार, ढिमकाने का अचार। तो ये है दोस्तों, हद मचा रखी है इन लोगों ने। तो चैनल पे तुम लोग अगर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करो, ज़रूर से ज़रूर करना। और हम मिलते हैं अब शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।